रोल। सांसद जी, जिस तरह से बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस तरह चीजें, जो कि बजट जो जनहित के लिए रखा गया है, क्या क्या इसमें खास है और क्या आप बताना चाहेंगे? देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने संसद में जो बजट प्रस्तुत किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के और अब पूरे 10 साल में जो देश की प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मुकाम को हासिल किया है। निश्चित रूप से जो इस साल का बजट है, ये बजट प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक आज़ादी के जब देश 100 वर्ष पूरे करे, तब ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, स्वावलंबी राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और नए भारत की जो संकल्पना है उसके आधार पर ये जो बजट है, इस बजट में सभी क्षेत्रों में, जहां एक तरफ सबके साथ सबका विकास की बात कही है, उसी को ध्यान में रखते हुए महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों के कल्याण के लिए जो पिछले 10 साल से योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को और मजबूती देने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए हर क्षेत्र में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का ये बजट है। ये बजट जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, और चाहे राशन वितरण का काम हो, ये सब गरीबों के विकास के दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट है। वहीं जो मनरेगा के क्षेत्र में भी इस साल बजट बढ़ाने का काम हुआ है। तो जहां हम एक तरफ गरीब की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम जो है देखते हैं तो रेलवे के क्षेत्र में भी 3 नए कॉरिडोर डेवलप करने का सरकार ने निर्णय लिया है इस बजट में। हम उड़ान योजना की तरफ चलते हैं तो पहली बार हिंदुस्तान में इतने बड़ी संख्या में एयरपोर्टों का निर्माण और एयरपोर्टों के साथ साथ उड़ान, हर जगह हर शहर को कनेक्टिविटी एक दूसरे से जोड़ने का जो काम किया है, वो अद्भुत काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जहां एक तरफ हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, तो एक्सप्रेस वे की दिशा में भी ऐतिहासिक काम हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण इस 10 सालों में जो है कानून भी बनाए गए हैं। जो अंग्रेजों के समय के कानून थे, उन कानूनों को संशोधित किया गया, नए कानूनों को हमने बनाया है। और आने वाले समय में जब हमारी तीसरी बार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उस सरकार में एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है कि विकसित भारत का जो संकल्प है मोदी जी का, उसको हम पूरा कैसे करें। और इसलिए इस बजट में उन सारे प्रावधानों को रेखांकित किया गया है और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं किसान, गरीब, मजदूर, महिला, दलित, पिछड़े, जो कुछ है, सबके कल्याण के लिए ये बजट है। और ये आने वाले समय में भारत को एक नई दिशा देने का काम करेगा। दुनिया में आज महंगाई सभी देशों में है, लेकिन भारत में महंगाई दर
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरी तरह कंट्रोल में है। जो विपक्ष के लोग हल्ला करते थे वो उनका हल्ला करना बंद हो गया है। कोई महंगाई पर बोल नहीं रहा है। युवाओं को जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आज हर क्षेत्र में रोजगार देने का काम, क्योंकि हर क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा हो। और ये लगभग 47 लाख करोड़ का जो बजट है, ये बजट का मतलब ये हुआ कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट का चौमुखी विकास होगा। और जब किसी देश में इस तरह का विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर रोजगार का सृजन होता ही है। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि ये बजट एक हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बजट है। अच्छा, जिस तरह से और आने वाले जो चुनाव हैं, उस चुनाव में जब मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी तो मोदी जी का इस संकल्प जहां विकसित राष्ट्र बनाने का है, वहीं भारत को जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का भी है। भारत को तीसरी महाशक्ति बने भारत, और उस दिशा में मजबूती देने वाला ये बजट है। अच्छा, फर्टिलाइजर जो सब्सिडी इस बार बजट में 8% कम की गई है, तो मतलब किस तरह से फिर किसानों को, चूंकि फर्टिलाइजर में मदद मिलती है, तो कैसे ये कम हुआ है या आगे बढ़ाने का कुछ है? नहीं, देखिए, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आपको पता है कि हमने सरकार ने कई तरह की, एक तो नैनो यूरिया के माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी का यह परिकल्पना है कि हम जो ड्रोन सिस्टम से गांव-गांव में जो है ये जो नैनो यूरिया है लिक्विड में, जी। वो हम सस्ते दामों में उपलब्ध कराएंगे और उससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसान को नुकसान भी नहीं होगा, फसल को कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरे जितनी भी इंडस्ट्री पड़ी थी, बंद पड़ी थी, उन इंडस्ट्रियों को चलाने का काम और पर्याप्त उर्वरक किसान को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है। अच्छा, इस बजट में और ऐसा खास क्या है जो अन्य बजटों, चूंकि ये 10वां बजट है सरकार के दूसरे कार्यकाल का, तो स्पेशल क्या होगा चूंकि चुनावी वित्त वर्ष देखिए, हो रहा है? स्पेशल हमने जहाँ तक जो एक विपक्ष को एक बड़ा डर था कि ये व्यापारियों को और करदाताओं को ये लोभ लोभ देंगे, प्रलोभन देंगे और ये उसमें जो है कम करेंगे, तो अब ऐसा कुछ नहीं किया। किसी को लोभ प्रलोभन नहीं दिया। हमने जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस बजट में जो हकीकत है उसको रेखांकित किया। हर क्षेत्र में जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं थी वो विधिवत रूप से चल रही है। मनरेगा में हमने बजट बढ़ाया है, वो बढ़ रहा है। जहां तक हमने प्रधानमंत्री की आवास की है, उसके 2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसी के साथ साथ जो किसान सम्मान निधि है वो विधिवत रूप से चलेगी। जो हम राशन वितरण का काम कर रही थी सरकार, वो विधिवत रूप से चलेगा। जो सौभाग्य योजना में जो कार्यक्रम थे वो विधिवत रूप से चलेंगे। जितने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं थी, उनको बढ़ाया गया है, उनको विधिवत रूप से उनको संचालित रखा गया, किसी को बंद नहीं किया। ये खासियत जी। पेटीएम को लेकर जिस तरह से एक संशय बना हुआ है बैंक बंद करने को लेकर, किसका बंद करेंगे? पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। बैंक जो नहीं, अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है। आरबीआई ने जारी नहीं, किया। देखिए, अभी जब तक सरकार का कोई कदम नहीं उठाया जाए तब तक कोई शंका करे, लेकिन उसका समाधान होगा। ठीक है, बाकी डिस्कस हो जाएगा। हाँ, बाकी आपको मैंने कॉपी उपलब्ध करा दी आंकड़ों की, उसको आप अपना वहाँ